हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबों का वेलकम है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों के लिए वर्ग 10 का वर्ग 10 के जो क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत छोटा सा ये वीडियो में आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। निश्चित मिलेगा, मिलेगा नहीं निश्चित मिलेगा, क्योंकि हर साल 5 अंक यहाँ से आप लोगों को मिलना ही मिलना तय है, मिलता है। तो बहुत कम मेहनत से आप लोग 5 नंबर कैसे उठा सकते हो, जरा देखें हम लोग। या ये जो है ना निर्देशांक ज्यामिति से है, जिसे आप लोग 7.1 बोलते हो ना, निर्देशांक ज्यामिति 7.1 से है ये। तो चलते हम लोग प्रश्न की ओर। 5 और ये जो है 12 जो है, इनके बीच में कोमा है। 5, 12 में कोटि का मान कितना होगा और भुज का मान कितना होगा। तो बच्चों जरा सा ध्यान देना, इस सारे पढ़ाने से पहले आप लोगों को हम कुछ बेसिक बता लेते हैं, फिर लाएंगे इस पे। तो ये रहा, कुछ बेसिक हम लोग पहले जानकारी लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, ये जो पड़ी रेखा है ना, ऐसा इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलेंगे। क्षैतिज रेखा यानी कि धरती से जो समानांतर हो, क्षितिज से जो समानांतर, उसको क्षैतिज रेखा कहेंगे। और जो धरती पर ऊपर खड़ा हो ऐसे, उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। यानी ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। बच्चे जरा ध्यान से सुनना, क्षैतिज रेखा जो होता है ना, पृथ्वी के जस्ट समानांतर होता है। ये पृथ्वी है, उसके समानांतर ऐसे। और उसी पृथ्वी पर यदि कोई ऐसा जैसे पेड़ पौधा खड़ा होता है तो इस ढंग से, या कोई खंभा, तो वो खंभा आपका क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। ठीक है ना। तो क्षैतिज अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष उसको बोलते हैं, एक्स अक्ष से डिनोट करते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई से लिखते हैं। प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना, कुछ बच्चे जो है ना कॉपी में समझ नहीं पाते हैं कि सर कौन सा वहां पर, जैसे कॉपी तो आपका ऐसे प्लेन है माना, आप कहोगे कि सर इसमें कॉपी जो है ना, उसमें ऐसी रेखा खींचे तो वो भी तो क्षैतिज हो गया, ऐसे है तो वो भी तो क्षैतिज हो गया, है ना। बच्चों जरा ध्यान से देखना, जब भी हम लोग कैलेंडर को देखते हैं ना, कैलेंडर को ऐसे किसी कील से जो है उसको टांग देना है। जब आप उसको टांग देते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर, और नीचे दक्षिण, ऐसा। तो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। आप सुने होंगे कि रेलवे लाइन में, रेलवे प्लेटफॉर्म पर कभी कि अप गाड़ी आ रही है, कभी डाउन गाड़ी आ रही है, ऐसे सुने हैं शब्द। तो अप का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाने वाली गाड़ी आ रही है। नहीं, ऊपर जाने वाली नहीं, उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ी आ रही है। और डाउन का मतलब हुआ दक्षिण की ओर गाड़ी जाने वाली। तो यहां पर है कि अप ऊपर हुआ उत्तर, तो इधर क्या हो गया आपका उत्तर, और इधर दक्षिण। तो इस रूप में हम लोग इसको क्या कहेंगे, जो उत्तर दक्षिण की ओर लाइन खींची गई है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, और पूर्व पश्चिम की ओर जो है उसको आप क्या कहोगे, तब क्षैतिज रेखा कहना, है ना। तो ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा, इसे एक्स अक्ष बोलेंगे, और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष। और ये दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु, यानी दोनों के ये प्रतिच्छेद बिंदु या कटान बिंदु जैसे आप बोल सकते हो, उसे हम क्या कहेंगे, 0 0 से डिनोट करेंगे, है ना। अब आप इसे समझने के लिए कुछ समान दूरी पर ये सब होता है, 1 2 3 लिखिए, इधर भी 1 2 और 3, इधर माइनस होता है, -1 -2 और -3। यहाँ -1 हुआ, -2 हुआ और -3। बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी हैं, लेकिन हमें समझाने में सुविधा होगा इसलिए आप लोग को ये दिखा रहे हैं। घबराना नहीं और छोड़ के जाना नहीं है, आप लोगों को कुछ विशेष तो जरूर मिलेगा इसमें, है ना। शुरू में आपको लगता होगा अरे ये तो हम तो जानते ही हैं, मगर नहीं, छोड़ना नहीं है, आप लोगों को देखते रहना है, और लास्ट में कुछ तो जरूर कुछ नया चीज मिलेगा इसमें आप लोगों को। तो चलते हैं यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पर ये जैसे इसका हम 2 ले लिए और इधर से इसका 3, तो हर हमेशा सबसे पहले एक्स अक्ष वाले को लिखते हैं और फिर वाई अक्ष को। एक्स अक्ष पहले लिखाता है, उसके बाद वाई, यानी कि एक्स का मान आपका कितना है, 2, तो ये 2 हो जाएगा, और इसका कितना है, 3।
तो इस प्रकार से इस बिंदु का निर्देशांक होता है ना बच्चों। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे यदि हम चलें तो किसी भी पॉइंट को मिला दें तो ये क्या हुआ आपका x वाला -3 और ये कितना हुआ 3। ये किसका है x का और ये किसका मान है y का। बच्चों जरा सा यहाँ पे ध्यान देना है। तो इस साइड में जब आप आते हो यहाँ पे तो पहले x लिखाएगा -3 और -2। इधर आते हैं तो क्या होगा, कहीं भी मिलाते हैं इसको तो इस बिंदु का निर्देशांक यदि हम लें तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा इसका, तो ये आपका हो जाएगा 2 और -3। बच्चों गौर करना इसमें, इसे गौर करके देखिए हम क्या क्या समझाना चाहते हैं। इसी फिगर से आपको सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाएगा। हाँ ठीक है, तो कैसे मिलेगा हम लोग सबसे पहले देखें। ये जो है ना ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये पूरे तल को 4 भागों में बांटा गया है। इसका सबसे पहले देकार्ते महोदय ने इसे बताया था। देकार्ते महोदय जो है वो सोए हुए अवस्था में थे, एक टेबल पर लैंप रखा हुआ था। लैंप की स्थिति का पता उन्होंने कैसे सुबह में दिया था, तो उसी के जरिए उन्होंने बताया कि x अक्ष और y अक्ष, और उन्हें 4 तल में बांट करके उन्होंने कहा कि इसे जो है ना उन्होंने कहा कि ये प्रथम पाद है और इसको कहा उन्होंने द्वितीय पाद, और ये तृतीय पाद है और ये चतुर्थ पाद। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या हम इसे बदल सकते हैं 1 2 3 ऐसे? नहीं, देकार्ते महोदय ने जिस ढंग से उसे हमें बताया है उसे यदि हम लोग बदलते रहेंगे ना तो फिर सारी बातें इधर उधर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग किसी एक निश्चित पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हुआ प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चौथा। तो बच्चों ध्यान देना, पहला चतुर्थांश में क्या हो रहा है, संख्या आप मत देखिए, संख्या को नहीं देखें तो सबसे अच्छा होगा। ये 2 के आगे क्या है प्लस है और 3 के आगे क्या है प्लस है, यानी कि इसमें प्लस प्लस है। यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है और यहाँ आगे प्लस और पीछे माइनस है। यदि हम ये फिगर को थोड़ा सा छोटा करके फिर से देखें तो यहाँ पे क्या है मेरा प्लस प्लस है, यहाँ है माइनस प्लस और यहाँ दोनों माइनस है, और यहाँ पर क्या है यहाँ पर है प्लस और माइनस, यहाँ देख सकते हो ना। तो यदि इसे हम खूब अच्छी तरह से समझ लें तो हम बता सकते हैं, बहुत कम समय में देखते देखते बता सकते हैं कि किस पाद में है यह बिंदु। जैसे कोई आपको पूछ दे कि -4,7 ये किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है, तो आप देखिए माइनस आगे है पीछे प्लस है, माइनस और फिर प्लस। तो माइनस और प्लस देखते ही आपको समझ में आ जाता होगा कि इस पर यहाँ ये द्वितीय पाद में है। कौन सा पाद में है यहाँ पे, द्वितीय पाद में या द्वितीय चतुर्थांश जो बोल सकते हो, है ना। तो ये द्वितीय पाद में, क्या इसे और ज्यादा समझाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। जैसे कि यहाँ जैसे कि इसमें दोनों में माइनस लगा दिए तो इसे यहाँ पे 7 रहे 8 रहे 9 रहे 10 रहे उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या से मतलब नहीं रखना है। यहाँ पर सिर्फ देखना है दोनों तरफ चिन्ह क्या है। तो यहाँ यदि दोनों चिन्ह माइनस में है तो हम कह देंगे उसे तृतीय पाद में है, तृतीय चतुर्थांश में है। बच्चों जरा ध्यान से देखना, आपको इसमें 5 नंबर मिलना है, ठीक है ना। तो आप इसे देखिए। अब आते हैं थोड़ा सा प्रश्न पर। हाँ चलते हम लोग प्रश्न की ओर से, शुरू से आ रहे हैं यहाँ पे। ये आप देखिए यहाँ पे 5,12 में कोटि का मान क्या होगा और भुज का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों कोटि जो होता है ना, चलो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं यहाँ पे और वहां लिख देंगे, है ना। तो कोटि का मान, ये जो x अक्ष से दूरी यानी y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। x अक्ष से दूरी यानी y के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। इसे आप यहाँ देखिए, पहले 5 और 12 है ना, तो ये वाला जो है ये है आपका कोटि। ये क्या है कोटि, और ये क्या है, ये भुज है, कोटि और भुज। अब जरा बच्चों ध्यान से देखना, ये जो देख रहे हो ना आप, ये क्या है, x का निर्देशांक है, x का
निर्देशांक है, ठीक ना। और ये y का निर्देशांक है। ये किसका निर्देशांक है? y का निर्देशांक। ये y का निर्देशांक है। बच्चों ध्यान से देखना, कोटि जो होता है वो y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, और भुज क्या है? x के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। प्यारे बच्चों जरा सा फिर और समझते हैं इसमें। यदि फिगर में हम लोग देखेंगे ना तो पता चलेगा कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी ये क्या है? x अक्ष से दूरी है। ये आपका है x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष से दूरी हुआ। और ये क्या हुआ आपका? y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी। कुछ कमजोर बच्चे जो होते हैं ना यहाँ घबरा जाते हैं कि सर आप एक में ऐसे जो बता दिए हम लोग तो कंफ्यूज करना शुरू कर दिए। नहीं, कंफ्यूज नहीं करना बाबू, थोड़ा सा अभी समझाते हैं इसको। देखो देखो यहाँ पे ध्यान देना, सारी बात आपको समझ में एकदम निश्चित रूप से आएगा। और ये फिगर आप कॉपी में लिख लीजिएगा तो ताकि कभी गड़बड़ ना हो, ठीक ना। चलो ये देखो, थोड़ा और नीचे करते हैं इसको। चलो थोड़ा सुविधा के लिए इसको थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ये देख। चलो तो यहाँ पे जैसे कि इस ढंग से ऐसे बहुत सारा कटिंग होगा, ठीक ना। यहाँ है 2 है 4 है 6 8 10 12 इस टाइप का हम लिख रहे हैं। तो 2 4 6 8 10 और ये आपका हो जाएगा 12, ठीक ना। इसमें लिखें यहाँ पे तो ये हुआ 2 4 6 8 ये 10 ये 12 इस टाइप से। तो 5 और 12 सबसे पहले इसमें कहाँ होगा? x का 5, x का 5 तो 5 तो ये 4 है ना, इसी जगह 5 होगा। ये 5 और कितना है? 12। तो 5 और 12 आपका यहाँ पर मिलेगा ना, ये 5 और 12 ये कितना है? 5,12। ध्यान से देखना, ये 5 और कोमा 12 y का। तो आखिर ये 12 किसका मान है? ये तो y है ना, ये क्या है? y। और ये जो 5 है यहाँ पे इस जगह 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 किसका है? ये 5 ये तो x का है ना, x का। तो ये x का निर्देशांक हुआ, ये 5 क्या हुआ? x का निर्देशांक। तो वही तो लिखे हैं x का निर्देशांक। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे हमने क्या लिखा? x का निर्देशांक। बच्चों ध्यान से देखना, और ये 12 जो है y का निर्देशांक है, y का निर्देशांक। अब आप यहाँ से देखो कि x अक्ष से दूरी, तो ये x अक्ष से दूरी है या ये वाला, इनमें हमें पता करनी है कि कौन x अक्ष से दूरी होगा। इसमें यदि हम आपको पूछें ये बिंदु ये x अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये x अक्ष से कितनी, तो यहाँ से आखिर इतना दूरी पर है, यही तो दूरी है ना। ये दूरी जितना ये लंबा है ये दूरी, उतना ही तो ये दूरी होगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो यदि हम इसको 1-1 सेंटीमीटर पर माने तो यहाँ मूल बिंदु से यहाँ से ये 12 सेंटीमीटर पर है, तो ये भी तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर है ना। यानी कि x अक्ष से दूरी क्या हुआ? 12 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में ये हो तो 12 सेंटीमीटर हुआ। यानी कि 12 सेंटीमीटर किसका मान है? y का मान। तो क्या हो गया? यहाँ पर देखो लिख दिए हैं y अक्ष से दूरी, ये है y अक्ष से दूरी। y अक्ष से दूरी यहाँ से यहाँ कितना दूर है? 5 है। देखो ये 5 है तो ये 5 है। y अक्ष से दूरी कितना हुआ? 5। जबकि x अक्ष से दूरी कितना हुआ? 12। समझ पा रहे हो ना? तो वही देखो हम सब बात लिख दिए, x अक्ष से दूरी कितना? 12, y अक्ष से दूरी कितना? 5। इसी को कहते हैं कोटि, इसको कहते हैं भुज। प्यारे बच्चों अब कोटि की परिभाषा आप खुद ही निकाल लो। कैसे निकालेंगे? बच्चों ध्यान से सुनना, कोटि की परिभाषा जो बहुत तेज बच्चे होते हैं ना, जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, वो अक्सर याद नहीं करते हैं, वो इसे देख करके ही वो कोटि की परिभाषा बोल देंगे, भुज की परिभाषा बोल देंगे। क्या आप बोल सकते हो? बोल सकिएगा? देखो कैसे बोलते हैं।
कोटि की परिभाषा यदि पूछे कोटि किसे कहते हैं, तो इसे हम दो ढंग से बोल देंगे। सबसे पहली बात ऐसे बोल देना कि y के निर्देशांक, देखो ये क्या है, y के निर्देशांक, y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरी बात, ये क्या है, x अक्ष से दूरी है ना, ये x अक्ष से दूरी है, तो कह देंगे x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं, x अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं, कोटि। तो कोटि की परिभाषा दो ढंग से दे दिए, x अक्ष से दूरी को कोटि कहते हैं या y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब दोनों को मिला करके आप बोलिए, इसको कैसे बोल सकते हो, कहना कि x अक्ष से दूरी या y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं, x अक्ष से दूरी या y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। जस्ट उसको उल्टा करके इसमें बोलेंगे। भुज यदि पूछे तो कहना y अक्ष से दूरी या x के निर्देशांक को भुज कहते हैं। बच्चों घबराना नहीं है, ये फिगर आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में निश्चित रूप से, देखो हम कोई भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गारंटी दिलाते हैं कि यहां से नंबर आपको कटेगा नहीं, मिलना ही तय है। चलो यहां पे ये परीक्षा में यहां से प्रश्न आपका उठ सकता है, और दावा तो घमंड नहीं करते हैं, क्योंकि घमंड सबका चूर हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने साल से जो पढ़ा रहे हैं, देखते आ रहे हैं ना, तो एक अनुभव है बाबू, समझ रहे हो ना। घमंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम घमंड नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि इसमें से निश्चित रूप से आता ही है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से देखते आ रहे हैं। अब ऐसा हो क्वेश्चन सेटर ही यदि ऐसा आ जाए, आप लोगों के लिए नसीब ही खराब कर दे, वो कहीं दूसरे जगह से सिर्फ क्वेश्चन ले ले, ये चैप्टर छोड़ दे, तो कहिएगा कि सर आप बोले थे ना, ऐसी कोई बात नहीं है, छूटेगा नहीं बाबू, ध्यान देना, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़े। तो कोटि और भुज बता दो बाबू, इसमें कोटि कितना, कोटि कितना हुआ आपका, बोलो, कोटि 12 और भुज कितना, 5। चलो x का निर्देशांक अभी तुरंत बताए हैं, x का निर्देशांक फर्स्ट वाला होता है ना ये, तो आपका x का निर्देशांक कितना होगा, 7, और इसमें यदि y का निर्देशांक पूछता तो 5। यहां पर आ जाते हैं हम लोग, 7 और 5 में x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होता है, y का निर्देशांक होता है। x अक्ष से दूरी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, y का निर्देशांक, यानी कि क्या होगा इसमें, x अक्ष से दूरी क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो ना, क्या है यहाँ पे 5। x अक्ष से दूरी, x का निर्देशांक नहीं पूछ रहा है, x अक्ष से दूरी, इसलिए ये वाला होगा। जब निर्देशांक पूछेगा तो साथ बताएंगे। हाँ चलते हैं इस सवाल में। बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पे है 9 और 17 में y अक्ष से दूरी, 9 और 17 में y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी यानी x का निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये 9। ये y अक्ष से दूरी, यहां भी आप टेली कर सकते हो, y अक्ष से दूरी है, ये वाला है y अक्ष से दूरी, फर्स्ट वाला है y अक्ष से दूरी, y का निर्देशांक नहीं, y अक्ष से दूरी, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखें, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा बाबू, इसको आप थोड़ा सा समझिए बढ़िया से। 4,3 मूल बिंदु से दूरी पूछ दिया। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा हटाते हैं पहले, इसके बाद आप लोगों को यहाँ बता रहे हैं, ठीक ना। चलो तो ये देखिए 4 और 3, यहां पर जो है ना, इस जगह पर आप लिखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 और 4, 4 और 3 इसमें कहाँ होगा, तो इधर से 4 और इधर से 3। बच्चों ध्यान से देखना, ये 4 और 3 है, ये क्या है, 4 और 3। मूल बिंदु तो आपका ये है 0 0, यहां से ये कितना दूरी पे है, यही प्रश्न कर रहा है, ये आखिरकार में ये कितनी दूरी पर है। बच्चों घबराना नहीं। तो ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं या छोटा कर देते हैं इसको, चलो ये हुआ, ये छोटा हो गया, ठीक है, अब दिख रहा है ना। चलो यहां पे ध्यान देना कि ये जो देख रहे हो ना, ये दूरी,
चलो इसको छोटा कर दिए जरा सा, ठीक। तो यहां पे दूरी निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी, यहां से यहां, ठीक है ना। ये जो आप लोगों को दिखा रहे हैं ये वाला, चलो थोड़ा कलर चेंज करके दिखाते हैं। तो ये रहा, चलो ये लाल कलर से जो दिखाए ये वाला दूरी आप लोगों को पूछा गया है। क्या आप इसे बता सकते हो क्या? बोलो जल्दी, हाँ या नहीं, बता सकते हो इसको? चलो देखो कैसे बताते हैं। आखिर ये इसको यदि देखें गौर करके तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यदि ये सब एक एक सेंटीमीटर पर, ये जो काटा हुआ है एक एक सेंटीमीटर पर माने, तो यहां से यहां 4 सेंटीमीटर हुआ, और यहां से यहां कितना हुआ? यहां से यहां 3 है तो यहां से यहां 3 सेंटीमीटर हुआ। यानी कहने का मकसद मेरा ये है कि आपको एक त्रिभुज मिला, समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ 90 डिग्री का कोण बना, और ये आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर, ये मिल गया 3 सेंटीमीटर, और इसे आपको बताना है। तो जैसे ही इसको आपको बताना है तो क्या है ये जानते हो ना, ये कर्ण है। कर्ण और कर्ण हम लोग निकालने, हम लोग को तो आता ही होगा, आप लोगों को भी आता होगा। कैसे? ये तो बच्चे क्लास में पढ़ाया जाता है। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? जल्दी बोल दो। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है? आधार का स्क्वायर और इसका रूट, है ना। तो बोलो 3 गुना 3 9 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 होगा, और ये फिर आपका 25 होगा, और ये फिर 5 हो गया। बच्चों ध्यान देना, ये कितना आया? 5। अब क्या परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछे, कौन प्रश्न? ये वाला, ये, तो क्या आप इतना इतना मेहनत करके बनाना होगा आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। ये तो आप लोग को समझाने के लिए मैंने इतना किया, नहीं करना है इतना। सिर्फ यहाँ आपको देखना है कि मूल बिंदु से दूरी पूछे, इन दोनों का स्क्वायर कर, ऐसे सिर्फ यहाँ पर करना क्या है? दोनों का स्क्वायर करना है, प्लस करना, रूट कर देना है। यानी 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर का रूट करके निकाल लेना, जो आएगा वो आंसर होगा। ये सब चीजें हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। हाँ, तो बच्चों अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़े। तब ये रहा अगला सवाल यहाँ पे। तो अगला सवाल यहाँ पे है 4,7 किस पाद में है? तो ये किस पाद में है? यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। आप लोगों को अभी तुरंत बताए थे इसमें क्या है? प्लस प्लस है, इसमें क्या है? माइनस प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, और यहाँ पर क्या है? प्लस और तब माइनस है। बच्चों जरा सा ध्यान देना, दोनों प्लस हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम पाद में है, और ये हुआ दूसरा पाद में, और ये तीसरा, और ये आपका चौथा। चतुर्थांश भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे 4 के आगे कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस है, और 7 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस है। तो प्लस प्लस कहाँ आया आपका? ये आंसर कहाँ जा रहा है? बोलो जल्दी। ये आपका आंसर हो गया प्रथम पाद में है। ये कहाँ पे है? प्रथम पाद में है ना। अब यहाँ पे आते हैं, ये दोनों माइनस देख रहे हो ना, तो दोनों माइनस जब होगा तो वो आपका कहाँ होगा? तृतीय पाद में होगा। ये आपका हो जाएगा तृतीय पाद में, ठीक है ना। और यहाँ पे है दोनों माइनस, तो ये दोनों तो सेम क्वेश्चन है। चलो, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन है तो इसको तृतीय पाद बोल देंगे। ऐसा करते हैं, इसमें कुछ बदल देते हैं। हाँ, तो चलो क्या बदल दें? क्या बदल दें? तुम लोग बोलो। इसको प्लस कर दिए। हाँ चलो, प्लस तो लिखा नहीं जाता है आगे में, तो प्लस कर दिए। आगे माइनस पीछे प्लस, कहाँ है? आगे माइनस पीछे प्लस, ये देखो। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका द्वितीय पाद हो गया, है ना। 0 15 की स्थिति, यानी कि ये कहाँ है? यदि ऐसे हम आपको पूछ दें कि ये किस पाद में है, तो क्या आप लोग यहाँ गलती कर दोगे? क्या गलती करोगे? कैसे आप लोगों से गलती होगा? सुनिए आप बात को बढ़िया से। आप तो कहोगे कि सर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो प्लस है, यहाँ प्लस है, ये प्लस प्लस देख करके आप आंसर दे दोगे, और बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। जब भी ऐसे जीरो वाला सवाल हो, ऐसे जीरो वाला सवाल हो, तो आपको हम ये बात बताएंगे, ये देखो, ये x का वैल्यू है और ये क्या है? y का। जीरो मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। जीरो का महत्व है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों को मान लेना है कि जब जीरो है तो उसको हमें नहीं देखना है, उसका कोई महत्व नहीं। तो आप क्या देख पा रहे हो?
सिर्फ यहाँ y नजर आ रहा है, इसका कोई महत्व नहीं, यानी y। तो कह देना कि y अक्ष पर है। ये कहाँ है? y अक्ष पर है। कहाँ है ये? y अक्ष पर। अब ये देखो x है, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो क्या कह देंगे इसको? x अक्ष पर है, x अक्ष पर है। बच्चों ध्यान देना, ये रट्टा रट्टा भी नहीं करना है, आप लोगों को समझते हुए चलना है। इसे आप जब देखो यहाँ पे, इस कटिंग को ऐसा करो, ऐसे, और इसको इस निर्देशांक को देने का प्रयास करो, x का 0 y का 15, तो x का 0 और y का 15, इसी लाइन में कहीं तो 15 होगा ना, तो यहाँ पे होगा। तो क्या होगा? ये y अक्ष पर आ रहा है, और x का 8 y का 0, तो x का 8 तो कहीं ना कहीं होगा इसमें 8, तो ये बिंदु हो गया। तो यहाँ पर क्या है? ये x अक्ष पर आ रहा है। तो इस प्रकार से उसे आप बना के देखिए, हाँ, तो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। चलते हैं, यहां तक का सवाल हम लोग बना चुके हैं। अब यहाँ पे 4,0 x अक्ष से दूरी, वाह गजब का सवाल है। x अक्ष से दूरी, तो कैसे इसको निकालेंगे x अक्ष से दूरी? देखो यहाँ पे इस सवाल को देखो यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 1 2 3 और 4 और 5, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये आपका 5 हुआ, ये 0 0 है। माइनस में इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है अभी। तो 4,0, x का 4 और इसका y का 0 यहाँ पे है। अब आप इसको सोचो बढ़िया से, आप सोचिए कि ये जो बिंदु हम दिए, ये वाला x अक्ष से दूरी, कितना दूरी पर है? अरे बाबू थोड़ा ऊपर रहता तभी तो दूरी बोलते, अक्ष पर ही है ना, तो x अक्ष से दूरी क्या हो गया? इसी अक्ष पर ही तो है, दूरी कुछ नहीं हुआ, यानी 0। क्या हुआ इसका? x अक्ष से दूरी 0। यहाँ पे देखें 4,0, तो 4,0 तो यहाँ होगा 4,0, क्या 4,0 वहां होगा? नहीं, ये तो x है और ये क्या है? y। आप यहाँ गलत दे रहे हो, तो क्या होगा? यही बिंदु है, यही, और क्या है? y अक्ष से दूरी। तो y से दूरी, y अक्ष तो ये है, यहां से ये कितना दूरी पर है, इसे आपको यहां फिर पूछ दिया। सिर्फ पहले पूछा था x अक्ष से दूरी और बोल दिया y अक्ष से दूरी। तो यहां से कितना दूर है? तो यहां से कितना दूर है? तो 4, यदि सेंटीमीटर में है तो 4, तो यहाँ पर क्या होगा? 4 मात्रक। क्योंकि इकाई नहीं है तो मात्रक बोल सकते हो, उसमें 4 मात्रक है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखें अगला सवाल क्या है यहाँ पे? 0,5, x अक्ष से दूरी 0,5। अच्छा, वैसा ही सवाल है, तो आप इसे खुद बना सकते हो। कैसे बनाओगे? इसमें x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, और फिर इसमें हम लोग एक, यहाँ देखो एक बार काट इसमें लिख के बताते हैं, फिर आप लोगों को बिना लिखे हुए कैसे दोगे इसका आंसर वो बताते हैं। हाँ चलते हैं, तो x अक्ष, यहाँ देखो 0,5, तो 0,5 कहाँ होगा? कहाँ होगा 0,5? जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो 0, x का 0 और y का 5, यही तो है आपका 0,5, है ना। तो 0,5, दोनों में तो 0,5 है, यानी इसी बिंदु पर हम लोग का विचार करना है। अब बोलो 0,5, x अक्ष से दूरी, यहाँ से ये कितना दूरी पे है, यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, ये दूरी कितना है? तो आखिर यदि ये इकाई अंक इसमें जैसे मात्रक कुछ रहे, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब फीट वगैरह कुछ भी, तो ये 5 मात्रक पर है। कितना है इसका? 5 मात्रक। तो और ये इसमें y अक्ष से, तो y अक्ष पर ही तो है, तो y अक्ष से दूरी क्या होगा? 0 हो जाएगा इसका, 0। ठीक है ना बच्चों, घबराना नहीं। अब यहाँ पर हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं, गौर करना, एक बात पर गौर करना है। ये x का निर्देशांक है और ये क्या है? y का निर्देशांक। x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी या y के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। उस समय याद था ना, x अक्ष से दूरी या y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो x अक्ष से दूरी यानी पूछ रहा है y के निर्देशांक, तो y का निर्देशांक, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का निर्देशांक लिख देना है, और y अक्ष से दूरी पूछे तो
x का निर्देशांक लिख देना। बच्चों इतना काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इतना खटना नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी हम पहले बताए ना, आप लोगों को यहाँ इसी फिगर को आप याद रखो, सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा उधर, है ना। तो चलते हम लोग अभी जो बना रहे थे इस पे, कहाँ बना रहे थे हम लोग, नेक्स्ट, चलो ये वाला, तो इसे हटा दें, इसे हटा देते हैं। हाँ चलो ये वाला सवाल देखें, 3,4 मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी, ऐसा जब सवाल हो तो दोनों का स्क्वायर करके, ऐसा तो सवाल एक ठो उधर था ही ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बोलो जल्दी। 3 तिया 9, 4 चौक 16, जोड़ करके 25 का रूट 5, ठीक है ना। चलो ये बताया हुआ सवाल है, मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ पर हमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो ए भी दे दिया ना, तो ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी। चलो कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कहते हैं। चलो इसको पीला कलर से लिख दिए, क्या बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक ना। और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बरगलाया हुआ सवाल जैसा नजर आ रहा है, 5/-6,8 और पूछ दिया है किस पाद में। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, आप इसे कैसे आंसर दोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो इसमें क्या है, जब ऊपर नीचे दोनों माइनस हो ना, तो उसे आप इग्नोर करो, उसे हटा दो, है ना। तो क्या हो गया, ये 5/6 हुआ और फिर यहाँ आपका 8, यानी कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस है आपका। तो दोनों जब प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये प्रथम पाद हो जाएगा। ये कहाँ से हो जाएगा, प्रथम पाद, प्रथम चतुर्थांश से होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना, ऊपर में माइनस है, यहाँ पर प्लस है, नीचे माइनस है, यहाँ प्लस है। तो कभी भी बटा वाला जो होता है ना, बच्चे सोचने लगते हैं कि ये सर तो ये कैसे इसका जवाब दें, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे तो यहाँ माइनस है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो सर ये प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है। बच्चों ध्यान से देखना, ये जो अंक है वास्तव में सोच के देखो, इसे जब हम लोग पॉइंट में लाएंगे तो एक ही अंक निकलेगा ना, तो इसमें क्या होगा, या तो प्लस या तो माइनस होगा। तो जब माइनस है तो इसे हम माइनस ही बोलेंगे, यानी इसे बीच में ला करके आप खड़ा कर दो, ऐसा बीच में, और इसे भी आप बीच में ले आओ, तो इसे कहाँ लाएंगे, 5/2। तो दोनों तरफ माइनस है ना, यानी ये किस पाद में हुआ, ये तृतीय पाद में हुआ आपका। किस पाद में है बाबू, तृतीय पाद में। तो चलो अब ये अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ये मेरा अंतिम सवाल है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये अंतिम सवाल है, जरा बता दो ये कहाँ होगा, पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, कहाँ होगा बोलो जल्दी, कहाँ होगा, इतना देर से हम बता चुके हैं, जल्दी बता। तो पहले प्लस और बाद में माइनस, ये आपका कहाँ हो जाएगा, ये चौथा में चतुर्थांश में होगा, ठीक ना। कहाँ होगा, चौथा चतुर्थांश। कैसे होगा चौथा में, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ना इधर से जब आएगा तो प्लस लेके आएगा ना एक्स वाला, और इधर से जब जाएगा तो वाई वाला क्या लेके जाएगा, माइनस में वाई लेके जाएगा, यानी प्लस माइनस चौथा चतुर्थांश में हो गया। प्यारे बच्चों आज आप लोगों को जो हम निर्देशांक में एक छोटा सा वीडियो जो बनाए, ये आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा, आप घबराइए मत, इसे आप देखिए। ये तो एक बहुत छोटा सा ऐसे बताए बच्चों को, तो हम अगले दिन से ये क्लास 10 का मैथ लेकर के आते हैं, और एकदम शुरू से और बेसिक से आप लोगों को सब चीज़ सिखाते हुए पूरा मैथ ख़त्म करेंगे। तो देखें, प्रयास करते हैं, परीक्षा आते आते हम आप लोगों को 100% बताते हैं कि आप लोगों को 100 में 100 मार्क्स दिलाने का प्रयास करेंगे। इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कट सकता है ना, ऐसा उम्मीद बना पा रहे हैं हम, है ना। तो चलते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को आप बार बार देखिए, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो बच्चों कैसे लगा वीडियो लिखना। जय हिंद, जय भारत।